कल्पना कीजिए, रात का अंधेरा अपनी गहराई पर है। हर दिशा में मौन पसरा हुआ है। पूरा संसार जैसे विश्राम में डूबा हो और आप भी थकान से चूर नींद की दुनिया में खोए हुए हों। लेकिन तभी कुछ होता है, एक झटका सा, और आप एकाएक जाग जाते हैं। आंखें भारी हैं पर मन बेचैन। आप इधर उधर देखते हैं, घड़ी की ओर निगाह जाती है और समय वही रात के 3 से 5 के बीच। और हर बार की तरह वजह बस वही, पेशाब की तीव्र इच्छा। क्या आपने कभी गौर किया है, ये बार बार क्यों होता है और हमेशा इसी समय क्यों होता है? क्यों नहीं रात के 12 बजे या फिर सुबह के 6 बजे? शायद आप सोचते हो, शायद रात को ज्यादा पानी पी लिया, या फिर उम्र बढ़ रही है, ये तो होना ही है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी है, क्योंकि ये सिर्फ एक शरीर की प्रतिक्रिया नहीं, एक ब्रह्मांडीय संदेश है, एक संकेत जो बार बार आपको जगा रहा है और आप उसे अनदेखा कर रहे हैं। आज आप एक ऐसे राज से रूबरू होने वाले हैं जो आपकी सोच को झकझोर देगा। ये कोई साधारण अनुभव नहीं है, ये ब्रह्मांड की सबसे पवित्र शक्ति का सीधा संपर्क है, आपसे, आपकी आत्मा से। तो अपनी सांसें धीमी करिए और खुद को खोल दीजिए इस अद्भुत सत्य के लिए कि क्यों आपकी नींद हर बार ब्रह्म मुहूर्त में टूटती है। ये घटना शायद आपके जीवन का मोड़ बन सकती है। हमारे पूर्वजों ने समय को कभी घड़ी की सुइयों से नहीं नापा। उन्होंने समय को एक जीवंत सत्ता माना, एक चलती फिरती ऊर्जा जो हर पल कुछ कहती है और दिन के हर हिस्से में एक विशेष गुण, एक विशिष्ट लय होती है। लेकिन इन सब में एक समय ऐसा है जो सबसे शक्तिशाली माना गया, सबसे पवित्र और अलौकिक भी। वो है ब्रह्म मुहूर्त, यानी सुबह 3 से 5 के बीच का कालखंड। ब्रह्म मुहूर्त ये कोई साधारण नाम नहीं। ब्रह्म यानी सृजनकर्ता, परम सत्ता, परम पिता, और मुहूर्त यानी विशेष समय। ये वो क्षण है जब ब्रह्मांड का रचयिता अपनी ऊर्जा को प्रकट करता है, पूरे तेज, पूरे ओज और पूर्ण शुद्धता के साथ। ये वो पल होता है जब रात का अंधेरा अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है और उजाले की पहली किरण धरती को छूने को तैयार होती है। ये ना तो पूरी रात ही है और ना पूरा दिन। ये संधि काल है जहां दो दुनिया टकराती नहीं बल्कि एक हो जाती हैं। इसी क्षण दिव्य आत्माएं, देवी देवता, सिद्ध योगी और सूक्ष्म चेतनाएं पृथ्वी पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। वातावरण में एक अदृश्य दिव्यता घुल जाती है, एक पवित्र स्पंदन जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। शायद आपने भी महसूस किया हो, उस समय की हवा में एक अलौकिक ठंडक होती है, कुछ ताजगी, कुछ अलग सी गंध, और फिर सुनाई देता है पक्षियों का पहला स्वर। वो भी जैसे कह रहे हों, जागो, समय आ गया है। अब आप सोच रहे होंगे, इस सब का मेरी पेशाब की इच्छा से क्या लेना देना? जवाब है सीधा संबंध, एक बेहद गहरा संबंध। जब ब्रह्मांड की चेतना आपको जगाना चाहती है, आपको अपनी ऊर्जा में समाहित करना चाहती है, तब वो कोई घंटी नहीं बजाती,
वो आपका ही शरीर चुनती है। आपकी सबसे प्राकृतिक क्रिया को माध्यम बनाकर वो कहती है, उठो, मैं तुम्हें पुकार रहा हूं। जब आप हर रोज उसी समय पर जागते हैं, जब पूरा ब्रह्मांड दिव्यता के उच्चतम कंपन पर होता है, तो यह महज संयोग मात्र नहीं होता। ये उस विराट चेतना का एक मात्र संकेत है, एक इनविटेशन कि अब वक्त आ गया है। आपका शरीर जो ब्रह्मांड की लय से गहराई से जुड़ा है, उसकी प्रतिक्रिया बनता है। पेशाब जाने की तीव्र इच्छा केवल एक जरिया मात्र है। असली उद्देश्य है आपको उस क्षण से जोड़ना जब ब्रह्म की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। यही वो समय होता है आत्मा की खिड़कियां खुली होती हैं और चेतना जो दिन भर व्यस्तता और शोर में उलझी रहती है, शांत होती है, ग्रहणशील होती है। और तभी ब्रह्मांड आपको जगाता है। लेकिन आप क्या करते हैं? बस बिस्तर से उठते हैं, बाथरूम जाते हैं और वापस आकर लौटकर फिर से उसे ज्ञान की नींद में सो जाते हैं, ये सोचे बिना कि आपने एक दिव्य अवसर खो दिया। क्या आप जानते हैं, यही वो समय होता है जब ध्यान सबसे गहरा लगता है, जब प्रार्थना सबसे अधिक सुनी जाती है, जब आत्मा बिना किसी प्रयास के परम चेतना से जुड़ने के लिए तैयार होती है। अगर आप इस कालखंड में केवल कुछ पल भी मौन में बैठ जाएं, अपने भीतर झांकें, तो आप अनुभव करेंगे एक कंपन, एक ऊर्जावान स्पंदन जो आपके भीतर कुछ बदल रहा है। ऋषियों ने इस समय को क्यों ब्रह्म मुहूर्त कहा? क्योंकि ये वो क्षण है जब मन शांत होता है, बुद्धि निर्मल होती है और आत्मा अपने उच्चतम स्तर पर होती है। ये वो बेला है जब सृष्टि की गति रुकती नहीं पर धीमी हो जाती है। जैसे पूरी प्रकृति आपको सुनने को ही कह रही हो। ये समय है ध्यान का, जागरण का, आत्मचिंतन का। और यही कारण है कि अगर आपकी नींद बार बार इस समय टूट रही है, तो समझ लीजिए ये कोई रोग नहीं, ये एक आह्वान है, एक बुलावा उस सत्ता की ओर से जो आपको पुकार रही है। अब ये आप पर है, आप इस पुकार को अनसुना करते रहेंगे या एक दिन आंखें खोलकर वास्तव में जाग जाएंगे। इस ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अर्थ केवल एक आदत नहीं, ये एक आध्यात्मिक संयोग है, एक स्वर्णिम खिड़की जो रोज केवल कुछ क्षण के लिए खुलती है और फिर बंद हो जाती है। जिन्होंने इस खिड़की से झांकना सीख लिया, उनके जीवन में चमत्कार हुए हैं, उनकी चेतना विस्तृत हुई है और उन्होंने जाना है कि जीवन केवल सांसों का खेल नहीं, ये आत्मा की यात्रा है। इसलिए जब अगली बार आपकी नींद टूटे और घड़ी 3:30 या 4:15 दिखा रही हो, तो खुद से पूछिए, क्या ये बस शरीर की पुकार है या आत्मा की? शायद उस अंधेरे में कोई अदृश्य हाथ आपका नाम लेकर कह रहा हो, उठो, अब तुम्हारी बारी है। क्या आपने कभी सोचा है, कोई शक्ति जो अदृश्य है लेकिन सर्वव्यापी है, वो हर रात आपको जगा रही है। वो कुछ कहना चाहती है पर सीधा नहीं कहती, क्योंकि ब्रह्मांड की भाषा शब्दों में नहीं, ऊर्जा में होती है। तो वो क्या कहती हैं? वो आपके ही शरीर का सहारा लेती है। पेशाब की तीव्र इच्छा, हाँ वही जो आपको हर रात के सन्नाटे में नींद से उठाती है, दरअसल वही है आपका सबसे सरल लेकिन सबसे सटीक संकेत। ये ना कोई बीमारी है, ना कोई उम्र का असर, ये है एक दिव्य जागृति का स्पर्श, एक
अलौकिक अलार्म जो बार बार बज रहा है ताकि आप जागें, बाहरी नींद से और अंदर से भी। लेकिन हम क्या करते हैं? उस वक्त को समझने के बजाय उठकर शौचालय जाते हैं और फिर वापस उसी दुनिया में लौट जाते हैं जहां नींद है लेकिन चेतना नहीं। क्या आपको अंदाजा है कि आप क्या खो रहे हैं? ये वो समय है जो ब्रह्मांड ने आपके लिए चुना है, एक निर्धारित भेंट, एक नियुक्त मुलाकात जिसे आप हर रात अनजाने में अस्वीकार कर देते हैं। पर सवाल तो यही है ना कि आप ही क्यों? इतनी आत्माएं सो रही हैं, फिर ये बुलावा बार बार केवल आप तक ही क्यों पहुंचता है? क्योंकि आपकी आत्मा अब उस मोड़ पर है जहां नींद से जागना सिर्फ जरूरी नहीं, अनिवार्य है। जहां जीवन का उद्देश्य अब सांसों तक सीमित नहीं बल्कि चेतना के विस्तार तक पहुंचना चाहता है। शायद ये उसी तपस्या का फल है जो आपने इस जन्म में की है, या शायद कई जन्मों के साथ लेकर आए हैं। आपकी साधना, आपकी पुकार, आपकी भक्ति अब सुनी जा चुकी है और ब्रह्मांड चाहता है कि आप उठें, सचमुच उठें आध्यात्मिक नींद से। इसलिए आपकी नींद टूटती है ताकि आप देख सकें वो अदृश्य द्वार जो हर रात कुछ पलों के लिए खुलता है और फिर चुपचाप बंद हो जाता है। लेकिन यही नहीं, एक और रहस्य आपको खींच रहा है, आपके पितृ, वो आत्माएं जो इस संसार से जा चुकी हैं लेकिन जिनका प्रेम अभी भी आपको घेरे हुए है। हमारे पूर्वज जो अब सूक्ष्म लोक में रहते हैं लेकिन हमारे जीवन की हर हलचल से जुड़े रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त वो क्षण है जिसमें दो दुनियाओं के बीच की दीवार सबसे पारदर्शी हो जाती है। और यदि आपकी नींद हर रात उसी समय टूटती है तो ये संकेत है शायद आपके पितर आपको पुकार रहे हों, शायद वो कुछ कहना चाहते हों। कोई काम अधूरा है, कोई पीड़ा है जिसे शांति चाहिए, ये कोई आशीर्वाद है जो आपको सौंपा जाना बाकी है, या बस उनका स्नेह, उनका आशीष जो इस समय अदृश्य हवा में तैरता हुआ आपके पास आना चाहता है। और जब आप उस रात उठते हैं वो बहुत पास होते हैं, आपकी आत्मा से संवाद करते हुए। और ये रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता, क्योंकि एक और शक्ति इस समय आपके बहुत पास होती है, आपके इष्ट देव। एक ऐसी देवी या देवता का स्वरूप जिससे आपकी आत्मा का गहरा जुड़ाव होता है। और हो सकता है आप अपने जीवन की भागदौड़ में, अपनी जिम्मेदारियों में इतने उलझ गए हों कि आप अपने इष्ट को समय देना, उनकी पूजा अर्चना करना भूल गए हों। लेकिन जब आप ब्रह्म मुहूर्त में अनायास जागते हैं तो ये कोई साधारण घटना नहीं होती। ये आपके इष्ट की पुकार है। वो आपको याद दिला रहे हैं, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। ये समय केवल मेरे लिए है। आओ मुझसे बात करो, अपने मन का बोझ हल्का करो। ये वो समय है जब आपकी प्रार्थना सीधे आपके इष्ट तक पहुंचती है, बिना किसी बाधा के। इस समय की गई एक पुकार भी दिन में किए गए 100 यज्ञों के बराबर फल दे सकती है। परमात्मा आपसे उस दिव्य मौन में संवाद करना चाहते हैं और इसीलिए वो आपको इस विशेष समय पर स्वयं जगाते हैं। चौथा कारण आपका शरीर और ब्रह्मांड के संबंध से जुड़ा है। हमारे प्राचीन विज्ञान आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है और उसे संतुलन में रखने वाले 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। रात का अंतिम प्रहर यानी 2 से 6 बजे तक वात का समय होता है। वात का गुण है गति देना। शरीर से मल मूत्र का विसर्जन भी वात की ही क्रिया है। जब ब्रह्मांड की प्राण ऊर्जा
अपने चरम पर होती है तो वो आपके शरीर की ऊर्जा को भी प्रभावित करती है। आपकी पेशाब की इच्छा महज एक शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि ये एक दिव्य संकेत है। आपका शरीर कह रहा है जो कुछ ब्रह्मांड में हो रहा है वही मेरे भीतर भी घटित हो रहा है। ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म ब्रह्मांड के एकात्म का अद्भुत प्रमाण है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब ये सब इतना दिव्य है तो हमें करना क्या चाहिए? तो अगली बार जब आपकी नींद 3 से 5 के बीच पेशाब के लिए खुले तो इसे परेशानी मत समझिए, इसे एक सौभाग्य मानिए, एक ऐसा सौभाग्य जो करोड़ों में से किसी एक को मिलता है। सबसे पहले आप उठें तो क्रोध या झुंझलाहट न लाएं। मन ही मन उस अदृश्य शक्ति को धन्यवाद दीजिए जिसने आपको इस अमृत वेला में जगाया है। फिर शांत मन से उठकर शौचालय जाएं, वापस लौटें तो सीधे बिस्तर पर ना जाएं। यही वो गलती है जो आप अब तक करते आए हैं। अपने हाथ पैर और मुंह को ठंडे पानी से धो लें, इससे आपकी नींद भाग जाएगी और ताजगी आएगी। अब घर के किसी शांत कोने में अपने पूजा घर में या खुली हवा में एक आसन पर बैठ जाएं। कोई बड़ी पूजा या कर्मकांड की आवश्यकता नहीं, बस शांत होकर बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद करें, रीढ़ को सीधा रखें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अब महसूस करें कि जो सांस आप अंदर ले रहे हैं वो कोई साधारण वायु नहीं है, वो ब्रह्म मुहूर्त की दिव्य प्राण ऊर्जा है जो आपके कण कण को पवित्र कर रही है। और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आपके भीतर की सारी नकारात्मकता, सारे विकार, सारी चिंताएं बाहर निकल रही हैं। कुछ पल इसी मौन में बैठे रहें। इस समय ब्रह्मांड आपसे बात करना चाहता है। आपको बस एक शांत श्रोता बनना है। हो सकता है आपके मन में कोई विचार कौंध जाए, कोई ऐसा हल मिल जाए जिसे आप महीनों से खोज रहे थे। हो सकता है आपको अपने किसी प्रियजन की याद आए जिसे आपके प्रेम और साथ की जरूरत है, या आपको अपने भीतर एक असीम शांति का अनुभव हो, एक ऐसी शांति जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की। अगर आप चाहें तो अपने इष्ट देव का ध्यान करें या ओम मंत्र का धीमे स्वर में जाप करें। ओम की ध्वनि इस समय ब्रह्मांडीय ध्वनि के साथ एकाकार हो जाती है और आपकी चेतना को ऊपर उठा देती है। आप अपने पितरों को भी याद कर सकते हैं। मन ही मन प्रार्थना करें, हे मेरे पूर्वजों, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। विश्वास मानिए, आपकी यह छोटी सी प्रार्थना तुरंत उन तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आपको और आपके परिवार को हर संकट से बचाएगा। शुरुआत में हो सकता है आपका मन भटके, हो सकता है आपको नींद सताए, पर हार मत मानिए। केवल 5 या 10 मिनट से शुरुआत करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि इस समय में बैठना आपको अच्छा लगने लगा है। आपका शरीर और मन स्वयं इस दिव्य मुलाकात के लिए आतुर होने लगेगा। ये आपकी आत्मा की प्यास है जो अब जाग उठी है। हर रात जब आप इस नियम का पालन करेंगे, आप पाएंगे कि आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने लगे हैं। आपके चेहरे पर एक अलग ही तेज होगा। आपके मन की अनावश्यक चिंता और भय समाप्त होंगे। रुके हुए काम स्वयं बनने लगेंगे। लोग आपसे आकर्षित होंगे, आपसे सलाह मांगने लगेंगे।
आपको भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास भी होने लगेगा। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये ऊर्जा का विज्ञान है। आपने उस समय का सदुपयोग करना सीख लिया है जिस समय ब्रह्मांड अपनी सारी शक्तियां लुटा रहा होता है। आपने उस खजाने की चाबी को पा लिया है जिसे लोग जीवन भर ढूंढते रहते हैं। सोचिए, वो दिव्य शक्ति आपको हर रोज एक मौका देती है, हर रोज आपके दरवाजे पर दस्तक देती है और आप उसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अब इस रहस्य को जानने के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे। अब आप जान गए हैं कि आपकी नींद का टूटना एक समस्या नहीं, बल्कि आपके जीवन का सबसे बड़ा समाधान है। ये एक संकेत है कि आप साधारण नहीं, आपके जीवन का उद्देश्य केवल खाना, पीना, सोना और जिम्मेदारियां निभाना नहीं है। आपका एक आध्यात्मिक उद्देश्य है और अब समय आ गया है उस दिशा में पहला कदम बढ़ाने का। इस अनुभव से डरे नहीं, इसे अपनाएं। ये ब्रह्मांड का प्रेम पत्र है जो विशेष रूप से आपके लिए भेजा गया है। इसे खोलिए, इसे पढ़िए और इसे अपने जीवन में उतारिए। आप पाएंगे कि आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आप भीतर से शांत, बाहर से सफल और आत्मा से तृप्त होंगे। तो अगली बार जब रात के सन्नाटे में 3 से 5 के बीच आपकी आंख खुले तो चौंकिएगा नहीं, मुस्कुराइएगा और मन में कहिएगा, मैं जानता हूँ ये किसकी पुकार है और आज मैं तैयार हूँ। हाँ, मैं तैयार हूँ। ये रहस्य, ये दिव्य ज्ञान कोई नया आविष्कार नहीं है। ये तो हमारे पूर्वजों की धरोहर है, हमारे ऋषि मुनियों का दिया हुआ अमूल्य उपहार, जो हमारे धर्म ग्रंथों की शांत पंक्तियों में, हमारी संस्कृति की गहराइयों में छुपा हुआ था। आज आपने इस खजाने से सिर्फ एक मोती देखा है, बस एक झलक, और उस एक झलक ने अगर आपके अंतर्मन को जगाया हो तो इस ज्ञान की लौ को आगे बढ़ाइए। हमारा YouTube चैनल ज्ञान पावर्स आपके जीवन में ऐसे ही और गूढ़ रहस्य, गहरे सत्य और आत्मा को झकझोर देने वाले संदेश लाने के लिए समर्पित है। इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि यह यात्रा यहाँ ना रुके। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह दिव्य संदेश और लोगों तक पहुँचे और उनका जीवन भी किसी नई सुबह की ओर मुड़ जाए। और सबसे अहम बात, इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। क्या पता आपका एक छोटा सा प्रयास किसी और की नींद को तोड़ दे और उनके भाग्य को जगा दे, क्योंकि कई बार किसी एक की जागृति से कईयों की रोशनी शुरू होती है। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव।